सिरसा के कप्तान रहे कामराजा अब सियासी पारी खेलने को तैयार। सिरसा संसदीय सीट पर इस बार 2 पुलिस अधिकारी भी अपने दावेदारी जता रहे हैं। हिसार के अतिरिक्त पुलिस महाधीक्षक श्रीकांत यादव का नाम चर्चा में है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद से रिटायर हुए वी कामराजा भी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हो सकते हैं। 1987 बैच के पुलिस अफसर वी कामराजा सिरसा में पुलिस कप्तान रह चुके हैं। उनके काम करने का अंदाज जुदा था। दरअसल 2024 में होने वाले संसदीय चुनाव व विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अभी से कमर कस ली है। सिरसा संसदीय क्षेत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सुनीता दुग्गल ने करीब 3,09,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस के डॉक्टर अशोक तंवर को पराजित किया था। सिरसा सीट पर इस बार भी जीत के इरादे से भाजपा ने खास तैयारी की है। पन्ना प्रमुखों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 विशेष फार्मूलों पर काम किया जा रहा है। भाजपा ने यहां अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की थी, वहां पर तो फोकस किया जाएगा और जहां भाजपा कमजोर रही है इन बूथों पर भी विशेष रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा। तथ्यों की बात करें तो साल 2014 के चुनाव में भाजपा को प्रदेश में 47 सीटों पर जीत मिली थी और पार्टी ने पहली बार अपने बलबूते पर सरकार बनाई। उस समय सिरसा संसदीय सीट पर 9 विधानसभा क्षेत्रों में से उस समय टोहाना से भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष बराला विधायक चुने गए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में सिरसा जिला में भाजपा का खाता नहीं खुला था, जबकि फतेहाबाद से भाजपा के दोड़ाराम और रतिया से लक्ष्मण नापा विधायक निर्वाचित हुए थे। इससे पहले की बात करें तो साल 1967 में भारतीय जनसंघ की टिकट पर लक्ष्मणदास अरोड़ा विधायक चुने गए थे। वर्ष 1996 में प्रोफेसर गणेशी लाल भाजपा की टिकट पर विधायक बने थे और वे 1996 से लेकर 2099 तक चौधरी बंसीलाल की सरकार में मंत्री रहे। ऐसे में भाजपा इस बार संसदीय चुनावों के साथ विधानसभा चुनावों में भी खास फोकस कर रही है। खैर, राजनीति में चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है और अब एक बार फिर से वी कामराजा का नाम भी सुर्खियों में बना हुआ है। 2019 में 9 में से 2 विधानसभा सीटों पर ही खिला था कमल। 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा ने 3,09,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की और 5 माह बाद हुए विधानसभा चुनाव में सिरसा लोकसभा की 9 में से 2 सीटों पर ही कमल खिल सका। फतेहाबाद से भाजपा के दोड़ाराम को 70,369 वोट मिले और वे विधायक चुने गए। रतिया से लक्ष्मणदास नापा 55,160 वोटों के साथ विधायक चुने गए। नरवाना से भाजपा की संतोष रानी 48,886 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसी तरह से टोहाना से भाजपा के सुभाष बराला को 48,450, कालावाली से भाजपा के बलकौर सिंह को 30,079, डबवाली से भाजपा के आदित्य देवीवाल को 51,238, सिरसा से प्रदीप राथुसरे को 30,142 एवं एलनाबाद से भाजपा के पवन बेनीवाल को 45,133 वोट मिले। राणे से तो भाजपा के रामचंद्र कम्बोज 20,709 वोट मिले और वे अपनी जमानत भी नहीं बचा सके थे। 3 आतंकवादियों को किया था ढेर। जी हां, यह साल 1990 के आसपास की बात है। उग्रवाद उस समय हावी था। डबवाली में 3 आतंकी छिपे हुए थे। लुंगी पहने एक पुलिस अफसर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचता है। सरसों के खेतों में वह पुलिस अफसर तीनों आतंकवादियों को ढेर कर देता है। ये अफसर थे वी कामराजा। 1987 बैच के आईपीएस कामराजा महज 9 माह के लिए सिरसा में पुलिस अधीक्षक रहे। अपराधी उनके नाम से कांपते थे। अपराधी यहां से पलायन कर गए थे। जनता से सीधा संवाद उन्होंने किया। वे रात के समय भेष बदलकर बाजारों में चले आते थे। उनके काम करने का सिंघम स्टाइल आज से 33 साल पहले था। इसलिए 32 साल पहले सिरसा में महज 9 महीने ही पुलिस अधीक्षक रहे वी कामराजा के काम को लोग आज भी याद करते हैं और हमेशा किसी न किसी मौके पर कामराजा का उदाहरण देते रहते हैं। जांबाज पुलिस अफसर रहे हैं कामराजा। जी हां, दरअसल सिरसा में अफसरशाही का भी अपना एक मिजाज रहा है। यहाँ अनेक अफसरों ने विकास की गाथा लिखी है। ऐसे ही एक जांबाज अफसर थे वी कामराजा। उग्रवाद के समय उनकी पोस्टिंग सिरसा में हुई। उन्होंने पुलिस के तेवर और कलेवर बदल दिए। डबवाली के बठिंडा रोड और कालावाली में पंजाब सीमा पर पुलिस नाकों पर इस अफसर ने रातें काटी। अवैध शराब कारोबारियों और नशा तस्करों पर नकेल कस डाली। राजनीतिक हस्तपेश हावी हुआ तो एक नेताजी को डांट दिया। विशेष पहलू यह है कि अपनी सर्विस के दौरान वी कामराजा दूसरे महकमों की भी शिकायतें सुनते थे। एक बार दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत आई तो उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता की शिकायत पर कनिष्ठ अभियंता सलाखों के पीछे डाल दिया। वी कामराजा एक दलेर ऑफिसर थे। जी हां, जाबाज पुलिस ऑफिसर वी कामराजा आतंकवाद के दौर में रात को गश्त पर निकलते थे। टीम में सबसे आगे होने की वजह से अन्य पुलिस जवानों का हौसला व साहस भी बढ़ जाता था। इसलिए अब भी जिला सिरसा में दिलेर ऑफिसर का नाम आता है तो पुलिसकर्मी झट से कहते थे वी कामराजा। जब आतंकवाद के दौर में कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था तब वे रात को भी गश्त पर निकल जाते थे। विशेष पहलू यह भी है कि वे समाज सुधार पर भी ध्यान देते थे।
आज भी कामराजा को याद करते हैं सिरसा के लोग। जी हाँ, एक बार वी कामराजा गश्त पर थे। किसी गांव में कुछ लोगों को शराब पीकर गालियां निकालते देखा। गाड़ी रुकवा ली। शराबियों से बोले, मांस बेचकर जो कमाते हो उसे शराब में उड़ा देते हो, सुधर जाओ और अपने बच्चों को शिक्षा दो, रोटी खिलाओ। 1987 बैच के आईपीएस बी कामराजा साल 2015 में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। अपनी 28 साल की सरकारी सेवा के दौरान वे सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रोहतक में पुलिस कप्तान रहे। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लॉ में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। रिटायरमेंट के बाद वे तमिलनाडु में ही डिडिगुल जिला में वकालत के अलावा खेतीबाड़ी करने लगे। खास बात यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद वी कामराजा ने राजनीति में भी कदम रखा। 2019 में उन्होंने सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी जताई। खैर, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कामराजा जानते थे कि सिरसा में उनकी लोकप्रियता है और लोग उन्हें जानते पहचानते हैं। ऐसे में उन्होंने सिरसा सीट से ही दावेदारी जताई थी। वैसे भी कामराजा का सिरसा में कार्यकाल आज भी याद किया जाता है। उन्होंने आतंकवाद के दौर में ऐसे पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य किया जिसके सिरसा से तबादला किए जाने पर सिरसा वासियों ने रोष प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान न केवल आतंकवाद को कुचलने का काम किया, बल्कि आमजन से सीधा संवाद कायम किया था। अपने कार्यकाल के दौरान असामाजिक तत्व सिरसा से पलायन कर गए थे। वी कामराजा को पुलिस शौर्य पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है।